जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार एंड मैपेक्स पर। आपको मालूम हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत कॉन्टिनेंट अपलोड कर दी गई है और महासागर का टॉपिक चल रहा था, जिसमें प्रशांत महासागर का टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। आज दूसरा महासागर लेते हैं, अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ 2 करोड़। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसका प्रतिशत है 23%। जल राशि 23% है। और वैसे देखें तो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। करोड़ वर्ग किलोमीटर। वो प्रतिशत में देखें तो 23% इसकी जल राशि है। संपूर्ण विश्व की 23% जल राशि। और इसका आकार है वो एस अक्षर के समान है। अंग्रेजी के आकार अंग्रेजी के एस वर्ण के समान इस प्रकार है। देखिए, ये इधर से लेकर इस तरह से अंग्रेजी के एस अक्षर के हम समान है। अटलांटिक महासागर की जल राशि वह जल राशि है जो पहली दुनिया को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। पहली दुनिया यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है, और इनसे अलग होता है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है यह अटलांटिक महासागर की जल राशि। इसके अटलांटिक महासागर के पश्चिम दिशा में है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जबकि पूर्व में है पूर्व दिशा में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और उत्तर में है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड। और आइसलैंड हडसन की खाड़ी, यहीं पे यूरोप में बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, ये है उत्तर दिशा में अटलांटिक महासागर के उत्तर दिशा में। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये सब अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जबकि पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। इस प्रकार है। इस अटलांटिक महासागर का तटीय भाग है वो काफी कटाफटा है। इसका तटीय भाग है वो काफी कटाफटा है। यहाँ नार्वे यहाँ पे नार्वे यूरोपीय देश, इसका तट है वो कटाफटा है, काफी कटाफटा है। इसलिए इसे कटाफटा तट का देश भी कहा जाता है नार्वे को। इसलिए इसे कटाफटा तट का देश भी कहा जाता है नार्वे को। फेयोर्ड तट, इसके तट को कहते हैं फेयोर्ड तट। फेयोर्ड तट का देश नार्वे को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक कटाफटा तट है इसका, नार्वे का। इस अटलांटिक महासागर का तटीय क्षेत्र वो काफी कटाफटा है। और अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे सस्ता व्यस्ततम और पर्यावरणीय अनुकूल है। पर्यावरण के
के अनुकूल महासागर है, यानी कि इसका परिवहन है वो काफी सस्ता भी है और ज्यादातर व्यस्त यही मार्ग है। अटलांटिक महासागर का जो जलीय मार्ग है ये सबसे व्यस्ततम जलीय मार्ग है और पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है। और अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है 4229 मीटर, यानी कि इसकी औसत गहराई है 4229 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर गहराई है, औसत गहराई है। अटलांटिक महासागर की मुख्य विशेषता है कि अटलांटिक महासागर में एक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक, इस तरह से जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से अफ्रीका से होते हुए यहाँ दक्षिण अमेरिका से होते हुए, तो इसी के पास में एक इसके अंदर गर्त है अटलांटिक महासागर के इस मध्य अटलांटिक कटक में, रोमांस गर्त है, जिसे कहते हैं रोमांस गर्त। इसकी मुख्य विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली है और इसके अंदर मध्य में स्थित है रोमांस ग्रत। यह रोमांस ग्रत मध्य अटलांटिक कटक को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक, उत्तरी भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक और दक्षिणी भाग को कहते हैं डॉल्फिन कटक। ये इस उत्तरी भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक और दक्षिणी भाग को कहते हैं डॉल्फिन कटक। और ये आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड, इनके मध्य में एक पठार है, उसे कहते हैं टेलीग्राफ का पठार जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य है। आइसलैंड क्योंकि विश्व की सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन इसी के मध्य बिछाई गई थी, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य बिछाई गई थी, इसलिए इसे टेलीग्राफ पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इस मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई है 4500 किलोमीटर लंबी है इस मध्य अटलांटिक कटक की। ये अटलांटिक महासागर की मुख्य विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक। मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बनाने ला, मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर फिर से आऊंगा। यह उत्तरी अमेरिका और इसके आसपास ही यहाँ एक प्यूर्टोरिको ग्रत और यहाँ फ्लोरिडा जो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, इस फ्लोरिडा के दक्षिण से लेकर और ये प्यूर्टोरिका इसके मध्य में है दक्षिण फ्लोरिडा, इन दोनों के मध्य है बरमूडा ट्रायंगल जो एक रहस्यमयी जगह संसार की मानी जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में विस्तार से जानकारी का वीडियो हमने अपलोड कर दिए है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे है बरमूडा ट्रायंगल जो 3 ओर से घिरा हुआ है, यहाँ त्रिभुज की तरह बना हुआ है बरमूडा ट्रायंगल। इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप जाकर देख लीजिए। और यह दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे एक द्वीप है
फोकलैंड द्वीप, फोकलैंड द्वीप, फोकलैंड, जो कि अर्जेंटीना का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से तो ये अर्जेंटीना का भाग है, लेकिन इस पर अधिकार है ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार है, ये फोकलैंड द्वीप। और ये है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। ये भौगोलिक दृष्टि से तो आता है उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार है डेनमार्क का। यहाँ पे डेनमार्क, इसका राजनीतिक, यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था कंडक्ट की जाती है, ये इसी के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है। और ये अटलांटिक महासागर है, इसी में विश्व की सबसे ठंडी और सबसे गर्म जलधारा बहती है। सबसे ठंडी जलधारा लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। और विश्व की सबसे गर्म जलधारा, सबसे गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विश्व की सबसे गर्म है और सबसे ठंडी है लेब्राडोर जलधारा। टाइटैनिक जहाज हादसे के लिए लेब्राडोर जलधारा जिम्मेदार है। इसी की वजह से ठंडी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा की वजह से टाइटैनिक जहाज डूबा था, वो एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ था। और जो लेब्राडोर जलधारा है यहाँ से आती है इधर से, और कन्नारी जलधारा इधर से आती है, और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम इधर से आती है। और जहां पे ये तीनों मिलती है यहाँ पे, इसी को कहते हैं सार्गेसो सागर। ये समुद्र का नाम है सार्गेसो सागर, जो कि यहाँ पे लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और कन्नारी जलधारा यहाँ तीनों मिलती है, और यहाँ पे एक घास का निर्माण करती है। उस घास का नाम है सार्गेसो, और उसी के नाम पर इस सागर का ही नाम कहने लगे सार्गेसो सागर। और यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है, वो है सार्गेसो सागर। यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, वो है सार्गेसो सागर। तो यहाँ पे है सार्गेसो सागर, जहाँ तीनों जलधाराएं मिलती है। और यहीं पे अलग अलग बैंक्स है जो कि मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन का केंद्र भी है, मत्स्य पालन का केंद्र यहीं पे मत्स्य पालन का केंद्र अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग बैंक के नाम से जाना जाता है यहाँ। और एक द्वीप है यहाँ पे सेंट हेलेना द्वीप, अफ्रीका के पास है सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। और एक द्वीप है यहाँ कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप। ये तो है नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मस्थली, नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मस्थली। ये कोर्सिका द्वीप है, भूमध्य सागर में आता है। और भूमध्य सागर है ना, ये अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। ये भूमध्य सागर है, वो अटलांटिक महासागर का एक भाग है। और इसी भूमध्य सागर में कोर्सिका द्वीप आता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मस्थली मानी जाती है। और ये सेंट हेलेना द्वीप है, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रखा था, इस नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे अरेस्ट करके फिर यहाँ भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर।
तो ये है अटलांटिक महासागर को हमने अच्छी तरह से जाना। तो जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। हमने इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ी है अटलांटिक महासागर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।